हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सब भी मज़े में हैं। और आज है ना, एक्चुअली मैं एक बड़ी ही ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ जो मैंने कभी भी नहीं बनाई। बचपन में मैं खाती थी, मम्मी बनाती थी, तो मैंने कभी उसका रेसिपी उनसे सीखा नहीं। तो मेरी देवरानी के घर में ये बना था, तो देखकर एकदम से ऐसे नॉस्टैल्जिया हो गया। तो आई थॉट कि मैं भी बनाऊंगी। तो मैंने है ना मूंग भिगो के रखे थे। वैसे तो मूंग की दाल से बनता है ये, मेरे पास मूंग की दाल है नहीं, तो ये होल मूंग है मेरे पास। मैं ये होल मूंग लेकर आई थी, जिससे स्प्राउट्स करते हैं ना, ये देखिए। तो इसको सोक करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेट मी वॉश माई हैंड्स। तो इसको सोक करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये होल रहती है। तो मेरे पास दाल भी है। दाल जो थी वो ब्रोकन, वो तो हो चुकी है ख़त्म। जो बिना छिलके वाली है वो रखी है, बट ये छिलके वाली से बनती है। थोड़ा वो ग्रीन ग्रीन कलर आता है और छिलके से ना बहुत अच्छा क्रंच भी आता है। तो इसको बोलते हैं मूंग की दाल के मंगोड़े, मूंग की दाल की पकौड़ी भी आप कह सकते हो। तो प्रियंका को खाते देख मेरा मन हुआ कि मैं भी ट्राई करूँगी। तो रेसिपी मुझे नहीं पता है, पर मुझे जो स्वाद याद है मम्मी जो करती थी वो चीज़ें मिला करके मैं ये अभी बनाऊँगी। तो मैंने इसको गर्म पानी डाल करके भीगने रख दिया था, एंड आई थिंक ये हो गई है। छूने में तो मुझे फील हुआ कि हो गई है। एंड लकीली खुशी के एग्ज़ाम भी कल फिनिश होने वाले हैं। कल उसका लास्ट एग्ज़ाम है। तो उन लोग के यहाँ पे जब लास्ट एग्ज़ाम होता है ना, लास्ट वर्किंग डे होता है बेसिकली, तो उस दिन उन लोग के यहाँ पे ना एक पॉटलक पार्टी जैसी होती है। तो उसमें उनके टीचर्स जो हैं वो डिसाइड कर देते हैं या बच्चे आपस में डिसाइड कर लेते हैं। कभी कभी घर से बनाना की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ऐसा कुछ आएगा मेन्यू में वहाँ से कि आपको कुक करना पड़े, तो फिर वो मैं कुक कर लेती हूँ। लेकिन अभी जो आया है उसमें मुझे कुक कुछ करना नहीं है। तो मैंने थोड़ा सामान मंगाया उसके पॉटलक के लिए भी, चुटर पुटर ही मंगाया। उन्होंने तो कहा था कुछ भी एक रैंडम आइटम ले आओ। बच्चे चिप्स और ये सब ले आते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक ले आता है, कोई पेस्ट्रीज, कोई कुछ। तो एक एक रैंडमली कुछ भी वो ले आ सकते हैं, एंड फिर दे विल डू देयर पॉटलक पार्टी। तो मैंने भी थोड़ा सा सामान मंगाया है। जब तक सामान है तो मैं फटाफट से दाल को पीस लेती हूँ, इसकी जो है तैयारी कर लेती हूँ मंगोड़े बनाने की। तो ये जो मंगोड़ियाँ रहती है ना, तो इसमें काफ़ी सारा प्याज जाता है, लहसुन जाता है, हरी मिर्ची, और इससे भी कहीं ज़्यादा धनिया जाता है। तो ये सभी मैंने तैयार करके रख लिया है। मैं अभी इसको चॉप करूँगी, प्रेप करेंगे। ऑल्सो जो दाल है वो, एक मिनट, डोर पे कोई है, एक मिनट। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी ना कि खुशी के स्कूल में है पॉटलक पार्टी। तो उसके लिए मैंने स्विगी इंस्टामार्ट के थ्रू थोड़े से मंचीज़ ऑर्डर करे हैं, और ये कुछ ही मिनटों में डिलीवर भी हो गए। दिखाऊँ मैं आपको इसके अंदर क्या क्या है। तो मैंने है ना खुशी से पूछ करी कि उन लोगों का क्या डिसाइड हुआ है, उस हिसाब से थोड़े चुटर पुटर मंगाए हैं। तो ये है पोटैटो वेफर्स, बच्चे लोग को वेफर्स अच्छे लगते हैं। देन फिर एक ये स्पाइसी वाला है लेज़ का स्पैनिश टमेटो टैंगो। इसके बाद एक और ये वेफर स्टाइल, एक ब्रेड घर के लिए, एक और वही वाला चिप्स, एंड देन एक ये चॉकलेट का पैकेट। तो ये सब कल खुशी ले जाएगी अपने साथ। हाँ, एक और, तो दो ही ये मंच वाले चॉकलेट्स हैं, दो वेफर स्टाइल चिप्स हैं, और दो ही रेड वाले चिप्स हैं। हाउ कन्वीनियंट इट इज़। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑर्डर किया था किचन में आने से पहले, और मिनटों में ही डिलीवर हो गया। जो भी चीज़ें इस मंगोड़ी में डलेंगी वो सभी मैंने चॉप कर ली हैं। ब्लेंडिंग जार के अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है। आप लहसुन को ना बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हो, इन केस वो आपको अच्छा लगेगा। ऐड कर दिया है मैंने दाल, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इसका बहुत टाइट भी नहीं बट बहुत ज़्यादा रनी पेस्ट नहीं बनाना है इसको। अगर आप ज़्यादा टाइट बनाएंगे तो बाद में थोड़ा सा पानी ऐड किया जा सकता है, बट बहुत रनी बनाएंगे ना तो फिर वो एडजस्ट नहीं होगी कंसिस्टेंसी। तो मैंने जो दाल पीसा है इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, आखा ज़ीरा कच्चा वाला, देन थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, और सॉल्ट टू टेस्ट। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाएगी जिससे इसका स्वाद बहुत मज़ेदार हो जाता है, वो है थोड़ा चाट मसाला। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लूँगी। और पेस्ट देखिए, ये बिल्कुल रानी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली ये बना है। तो मैं पहले ये सारा मिक्स कर लूँ, और इसके बाद फिर आप देखें दाल की क्वांटिटी कितनी है। और इसके सामने मैंने ये जो हरा मसाला है, धनिया, मिर्ची और प्याज ऑलमोस्ट बराबर ही लिया है।
और अभी इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने की भी टेक्निक होती है। ये जो दाल है और जो आपने इसमें हर्ब्स काट करके डाले हैं, ये ना ऐसे हाथों से थोड़ा सा मैश करते हुए मिक्स करें। इसको बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं होती, खाली सिर्फ मिक्स करना है, बट थोड़ा इस तरह से कि जो सारा हमने हरा मसाला डाला है इसके अंदर वो अच्छी तरह से मिक्स इन हो जाए और जो प्याज है वो थोड़ी थोड़ी सी खुल जाए। इसको प्याज चूरना बोलते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स कर लें, ओवर बीटिंग इसकी ना करें, तुरंत इसकी फिर पकौड़ियाँ उतारें। और हम लोग तो ये सरसों के तेल में बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जो ऑयल है वो आपकी चॉइस का ले सकते हो। एंड क्योंकि मैंने होल वाले मूंग लिए थे जिससे स्प्राउट बनाते हैं, तो कलर थोड़ा सा डार्क है। आप ब्रोकन मूंग लेंगे तो फिर कलर, क्योंकि धोते हुए काफ़ी सारे छिलके निकल ही जाते हैं, ज़्यादा छिलके ना निकालें, छिलकों से क्रंच आता है एंड छिलके हेल्दी तो रहते ही हैं। तो मैं ये बोल रही थी, अगर आप ब्रोकन वाली दाल का बनाओगे ना तो ये इतना ज़्यादा ग्रीन नहीं दिखेगा, बट इट टेस्ट सो गुड। ऊपर से बहुत क्रंची और अंदर एकदम जो प्याज है ना वो ऐसे जैसे घुल गए हो ना, पिघल जाते हैं, तो एकदम मेल्ट इन माउथ, बहुत टेस्टी बनता है। आप बनाकर देखना, आप ये बार बार बनाना चाहेंगे। और बस सुबह के काम वाम से फ्री होके नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द डे। और डे स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जस्ट ग्रूम अप। थोड़ा मेकअप लगाओ तो खुद अच्छा लगने लगता है, एंड थोड़ा मेकअप लगा के जब हम ग्रूम हो जाते हैं ना तो इट मेक्स अस फील दैट वी आर ऑल सेट फॉर द डे। बट मुझे है ना पर्सनली लाइट मेकअप पसंद है, वो हैवी मेकअप थोड़ा शाम को, रात को अच्छा लगता है, किसी स्पेशल इवेंट पे अच्छा लगता है। बट जब आप आपके दिन की शुरुआत कर रहे हो ना, तो ऐसा मेकअप जो आपको ग्लोइंग लुक दे, जो थ्रू आउट द डे बना रहे और जिसमें ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल ना करने पड़े, suits the best. Presenting an easy 2-step makeup regime for everyday makeup naturally with Mamaearth. Mamaearth Hydra Glow CC Serum is lightweight, hydrating and ये स्किन में effortlessly merge हो जाता है. It gives very natural coverage to skin. और मैं है ना ये प्रोडक्ट अपने हाफ फेस पर अप्लाई करूँगी, so you guys get to see a difference and see how beautifully it blends. जैसे ही आप blend करना शुरू करोगे, you'll see कि आपकी स्किन कितनी even लग रही है, बट ऐसा नहीं लगेगा कि आपने उसके ऊपर कुछ लगाया है, making it look like a second skin. And they have launched this CC serum in 3 shades: vanilla, पीच एंड हनी। और ये पैकेजिंग भी कितना क्यूट है ना, ये ड्रॉपर के साथ आता है एंड इट इज़ एनरिच्ड विद विटामिन सी विच गिव्स इंस्टेंट ग्लो एंड ब्राइटन्स द स्किन। इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है जो स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गेटिंग ड्राई एंड पैची। इट गिव्स योर स्किन अ ब्यूटिफुल ऑल ड्यूई नेचुरल ग्लो फ्रॉम विद इन एंड इंस्टेंट ब्राइट स्किन। और जैसे कि आप देख सकते हो ये साइड कितना ग्लोई ड्यूई एंड ब्राइट लग रहा है। अब मैं क्विकली रेस्ट हाफ ऑफ द फेस पर भी अप्लाई कर लूँ जिससे फेस एक जैसा लगे। मामाअर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम लॉन्ग लास्टिंग होने के साथ साथ हाइड्रेटिंग भी है। इट्स नॉन ऑयली एंड वाटर रेजिस्टेंट, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड मेड सेफ सर्टिफाइड भी है, विच इज अ प्रूफ ऑफ नो टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। एंड सी माई बेस इज ऑल डन एंड इट इज लुकिंग सो ग्लोई एंड इवन। एंड नाउ इट्स टाइम टू एड सम कलर टू द फेस एंड फॉर दिस आई विल बी यूजिंग मामाअर्थ नरिशिंग नेचुरल लिप, चीक एंड आई टिंट। और जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट। आप इसे आपके लिप्स पर, चीक्स पर और आईज पर टिंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इट ब्लेंड्स एफर्टलेसली एंड गिव्स अ नेचुरल लुकिंग लॉन्ग लास्टिंग टिंट ऑन योर लिप्स, आईज एंड चीक्स. It's enriched with natural ingredients. These are launched in 3 different shades. One is Beet Red that has vitamin C and beetroot which provides antioxidant benefits. Second is Cocoa Nude which has vitamin C and cocoa which provides moisturization, and Rose Pink which has vitamin C and rose petal which provides anti-aging benefits. And the best part is it comes with an inbuilt mirror which makes it easy to use on the go. And look at the texture. It has a very creamy matte texture. It blends easily, not looking patchy at all. Long lasting है and made safe certified भी, dermatologically tested भी है। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर यू आर यूजिंग माई डिस्काउंट कोड विच इज नीलम 2023, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलने वाला है आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट जब आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप से ऑर्डर करते हो। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, Amazon एंड नाइका, बट विदाउट माई डिस्काउंट कोड नाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन स्टोर्स नियर यू। मामाअर्थ हैज टेकन दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव जिसके तहत जब भी आप उनसे प्रोडक्ट लेते हो ना, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट, एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सभी बाइंग लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंटरेस्टेड हैं तो चेक जरूर कीजिएगा। और अभी कल ही तो मैंने सारा का सारा साफ़ किया था, फिर से वापस से तेज़ से आंधी और बारिश हो गई है नीचे, ये देखिए फिर से सारा ये जो बालकनी है गंदा हो गया। अभी बारिश रुकेगी तो मेरे को फिर ये वापस साफ करना पड़ेगा। एंड लुक एट द बारिश, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
आवाज़ सुना? और पहली बार वडोदरा में बर्फ़ गिर रही है, ओले। आप देखिए प्लांट में, बाप रे, ये देखिए। मतलब वडोदरा में तो पहले भी कभी गिरी हो सकती है बर्फ़, बट मैं जब से आई हूँ मैंने पहली बार बर्फ़ गिरते हुए देखा है। तड़ 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 आवाज़ आ रही थी। लास्ट डे हमारा जो पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन भैया से बात हुई थी। उन्होंने बोला था हमको डेट दिया था कि जो होली है धुलेटी जो होती है तब तक वो कर देंगे, लेकिन फिर उनकी लेबर चली गई थी छुट्टियों पे तो थोड़ा खिंच गया है ये। तो उन्होंने हमको लास्ट डे बोला था कि नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा। तो वी थॉट कि कंप्लीट हो गया होगा, तो हम फाइनल लुक लेने के लिए गए थे कि कैसा रहा, लेकिन वहाँ पे अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है। कई कई वॉल पे तो जो कलर है वो चढ़ाना भी शुरू नहीं किया है। कई कई जगह पे एक कोट है, दूसरा कोट करना बाकी है, और सफाई तो आप देख ही रहे हैं वो सारा ही बाकी है। तो वी स्पोक टू भैया, तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक वो कर जाएंगे इसको। एंड शर्मा जी और मैंने डिसाइड किया कि जब हम जा ही रहे हैं तो और थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो हम लोग गए पूरे घर में जो लाइट और पंखे के पॉइंट्स हैं वो काउंट किए, कहाँ पे कैसा क्या लगाना है वो डिसाइड किया। नोट्स ले रही हूँ मैं, एक बार पहले भी ये काम हम लोग वैसे कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त अलग थॉट प्रोसेस था, अभी अलग है। तो मैं फ्रेशली देख रही हूँ कि कितने पॉइंट पे लाइट चाहिए, लाइट मतलब जो थोड़ी लो लाइट रहती है वो कितने पे चाहिए, ज़्यादा वाली कितने पे चाहिए, फ़ैन कहाँ कहाँ ज़रूरत है। हाँ, तो फाइव फैंस। एंड आफ्टर दिस शर्मा जी बोले कि आए हैं तो चलो ड्रॉपरी रॉड का भी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो टेप तो हम लोग लेकर नहीं आए थे, बट आसपास बहुत से वर्कर्स हैं तो उनसे पूछा तो उन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉपरी रॉड का मेजरमेंट ले रहे हैं। बेसिकली मैं चाहती थी रोमन ब्लाइंड्स बनवाना कई सारी विंडोज़ पर, इन पर नहीं जहाँ मेजरमेंट अभी लिया जा रहा है, इन पर तो नहीं, बट बहुत सारे विंडो पर मेरा प्लान था रोमन ब्लाइंड्स बनवाने का। बट वो एक छोटा सा पैनल भी 8-9 हज़ार रुपये का होता है, तो सारे घर का देखें भाई साहब बहुत ऊपर जा रहा था ये मेरे बजट से। तो हम लोगों ने अभी के लिए वो शेल्व कर दिया है। थॉट मन करेगा तो दोबारा कभी बनवा लेंगे, एक एक रूम का करके बनवा लेंगे। फ़िलहाल तो जो रूटीन के जो रेगुलर जो अपने कर्टन रहते हैं जो रॉड पे डलते हैं वही कर रहे हैं हम लोग। आपने पिछले व्लॉग देखे होंगे ना, तो मैंने दिखाया था कि बाथरूम में से एक टाइल मिसिंग है। तो जो बिल्डर है वो लोग के लेबर भी गए हुए थे छुट्टी पे, तो अभी उनकी लेबर वापस आ गए। तो उन लोग को एक रिमाइंडर देकर आए थे हम लोग की टाइल फिक्स कराना। ही सेड कि हाँ उनके टू डू लिस्ट में है, जैसे ही टाइल वाली लेबर आएगी तो वो करा देंगे। इसके बाद फिर रास्ते में हम लोगों ने चाय पिया, थोड़ा सा ये नाश्ता फ्रॉम टी पोस्ट। और ये दिन इतना सारा हम लोगों ने छोटा बड़ा काम किया है ना। मोस्ट ऑफ द काम सॉर्ट कर दिया है सैटरडे को। जो कुछ भी रह गया था वो सारी चीज़ें भी, और जो करनी थी वो भी। तो हम लोग गए थे फ़ैन लेने के लिए। एग्जिस्टिंग घर में से मैं फ़ैन नहीं ले जाने वाली हूँ, वो आगे एक प्लान है। जब टाइम आएगा तो क्या होने वाला है वो मैं आपको तब बताऊंगी। तो इस घर में से मैं ज़्यादातर चीज़ें नहीं एकदम से ऐसे निकाल कर ले जा रही हूँ। तो फ़ैन वैन ले लिए, लाइट वाइट ले लिए। अब लाइट भी इनके यहाँ पे पूरी अवेलेबल नहीं थी, तो जितने पीसेस अवेलेबल थे वो उन्होंने रखवा दिए। बाकी ही सेट किए वो जितने रिमेनिंग पीस है उनके वेयर हाउस से इन लोग के पास आएंगे, तब ये फिर शायद होम डिलीवरी करवा देंगे। और इसके बाद फिर जो बाथरूम की फ़िटिंग्स रहती हैं, कुछ एक फ़िटिंग्स चेंज करवानी है हम लोगों को, वो सब देखने हम लोग गए थे।
ये सब एरिया हमारे घर से काफ़ी दूर है और आते हुए रास्ते में ये चिप्स की शॉप पड़ी थी। पहले हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा लाते थे ये टैपियोका चिप्स। ये बहुत अच्छे लगते हैं, आपने कभी ट्राई नहीं किया ना तो ट्राई ज़रूर करना। दे टेस्ट अमेजिंग, हल्के हल्के स्वीट से रहते हैं। तो मैंने बोला कि अभी रास्ते में ही है, हम बिल्कुल सामने ही है शॉप, तो थोड़े से टैपियोका चिप्स ले लेते हैं। चिप्स लिया, घर पहुँचे। घर पहुँचते ही ये जो डिलीवरी वाले भैया हैं ये आ गए और ये क्या लेकर आए हैं मैं बताऊँ आपको। ये है डिश वॉशर। डिश वॉशर की कहानी मैं भी आपको थोड़ी देर में सुनाती हूँ। तो ये डिश वॉशर दूसरी बार डिलीवर हो रहा है। लास्ट संडे हम लोग गए थे, अगर आप मेरे व्लॉग रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको सब याद आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। तो मेरा डिश वॉशर ख़राब हो गया था, वी थॉट टू बाय अ न्यू वन, क्योंकि उसकी लाइफ भी हो गई है, बार बार उसके बॉयलर का प्रॉब्लम आ रहा है। और हम लोगों ने पूछा भी तो यही सजेशन मिला कि अभी फिर वापस से 9000 बॉयलर का होता है, वो बार बार कराना, क्योंकि वो वारंटी में आता भी नहीं है, तो वो कोई स्मार्ट बात नहीं है। तो वी बॉट अ न्यू मशीन। और ये जो आप मशीन देख रहे हो ये मेरे घर में, जैसा मैं बता रही थी, संडे को लाए थे, तो उसके 2 दिन बाद ये डिलीवर हो गई थी। ये रखी हुई थी, इसको इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर भी आए थे, बट ये फॉल्टी था। इसमें अंदर इंटरनल बॉडी में एक क्रैक था। तो जो इंजीनियर आए थे इंस्टॉल करने के लिए, ही ओनली सेड कि आप इसको रिप्लेसमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि ये मशीन आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो उन्होंने क्रैक दिखाया, मुझे तो एज सच नहीं समझ आ रहा था, नेकेड आई से हम लोग उतना एक्सपर्ट तो नहीं है ना, बट ही कुड सी इट वेरी वेल। फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले तो जो डीलर थे वो भी मान गए कि ये पीस फॉल्टी है, तो इसका रिप्लेसमेंट करवा देते हैं। तो वो वाला रिप्लेसमेंट ये भैया आज उठा कर ले जा रहे हैं। और ये डिश वॉशर आज दोपहर को डिलीवर हुआ था और इसकी हालत देखकर ही आप पता लगा लोगे, ये भी डैमेज्ड आया है। तो अभी वो भैया इंस्टॉलेशन के लिए आया था सेकेंड टाइम इन अ रो। Bosch, what is happening? लॉजिस्टिक्स का इशू होगा। तो ये भी डैमेज्ड है, फिर वापस से रिप्लेसमेंट डाला है, भगवान जाने व्हाट्सएप नहीं। बट मैं बोल रही थी कि मेरे को है ना मार्च से बहुत डर लगता है। मार्च इज़ द मोस्ट टफ हेक्टिक मंथ फॉर मी। अप्रूव हो रहा है फरवरी और मार्च, मतलब मेरे भी ये 3 मंथ्स ऐसे होते हैं ना, स्पेशली मार्च खतरनाक जाता है। मार्च में तो मेरे पापा भी बहुत परेशान होते थे, क्योंकि वो फीस ये वो सब एकदम से टैक्स एंड ऑल मार्च में शुरू हो जाता है। लेकिन मेरी तो ना पर्सनल समस्याएं भी बढ़ जाती है। मतलब मैं दिखाऊं आपको, मेरा ये अंगूठा कट गया है, इसे भी छिल गया था, यहाँ पे भी इंजरीज हो रखे हैं, फोकस नहीं हो रहा। तो मेरा ये अंगूठा कट गया है, तो छोटा सा, लेकिन ये काफ़ी डीप है। बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा फील होता है, मुझे प्याज काटने में भी इसमें फील होता है। यहाँ से छिल गया, इधर भी इंजरीज हो रखी हैं। जैसा आपने सुना, एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ है कि जो पीस आया है वो फॉल्टी आया है। जो इंजीनियर भैया थे वो भी बोल रहे थे कि एक बार तो हो जाता है, उन्होंने बहुतों के घर में देखा है कि जो मशीन आए उसमें फॉल्ट हो, पर जब दूसरी बार आता है तो वो यूजुअली अच्छी ही आती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, वो इंस्टॉल हो जाता है। तो ये है डे 1 जब मेरा जो फर्स्ट डिलीवरी थी वो हुई थी। और ये लोग, हमारा जो पुराना वाला डिश वॉशर है ये हम लोगों ने एक्सचेंज में दे दिया था, बिकॉज आई डोंट हैव इतना स्पेस कि 2 को रखें, और फिर क्या ही फ़ायदा है 2 को रख कर भी। तो ये एक्सचेंज में ये ले गए थे पुराना वाला मशीन और नया वाला छोड़ गए थे। फिर हम लोगों ने इसकी इंस्टॉलेशन बुक कराई, तो 2 दिन के बाद, 2 भी नहीं शायद 3 दिन लगे थे। एंड आफ्टर चेजिंग डीलर अ लॉट ऑफ टाइम्स, फिर ये जो इंस्टॉल करने वाले भैया हैं ये लोग आए थे। इन्होंने पीस खोला, देखने में ठीक लग रहा था, बट दे आर एक्सपर्ट, तो उन्होंने एकदम ही छूते ही पहचान लिया कि प्रॉब्लम है। तो इसका फिर रिप्लेसमेंट डाला, फिर वही रिप्लेसमेंट जो मैं आपको शुरू में दिखा रही थी वो आया था सैटरडे को। और सैटरडे को शाम में फिर वापस से यही भैया को हम लोगों ने बुलाया था। तो ये वाला जो पीस सैटरडे को आया है ये पूरी तरह से ब्रोकन है। इट हैड मल्टीपल डैमेजेस, अंदर भी बाहर भी, डेंट भी बहुत सारे थे। तो ये भी अब रिप्लेसमेंट में चला गया है। ये अभी दूसरा पीस आएगा, तब उसके 2-3 दिन बाद कहीं इंस्टॉल हो पाएगा डिश वॉशर।
तो थोड़ी शाम हुई, हम लोग फिर से मार्केट निकले हैं। सैटरडे था ना, तो हम लोग सैटरडे को पूजा करते हैं, शर्मा जी बालाजी में मानते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सामान लेकर आए थे। ऑल्सो वी थॉट कि बाहर निकले हैं तो एक आधा कुछ और पेंडिंग काम निपटाया जा सके वो निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर संडे होता है, संडे को ज़्यादातर शॉप्स नहीं खुले होते। मंडे से फिर हस्बैंड का ऑफिस हो जाता है, मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ, बच्चों का स्कूल भी खुलने वाला है मंडे से, तो टाइम नहीं मिलेगा फिर पूरी वीक। तो हम लोगों ने जो ड्रॉपरी रॉड है उसके मेजरमेंट ले लिए थे सुबह, आपने देखा, तो वो मेजरमेंट लेकर गए इस शॉप पर, ये भैया को बताया, तो इन्होंने फिर हम लोग को दिखाए पाइप वगैरह बहुत सारे जगह पे। मैं चाहती थी कि वो जो ट्विन वाले पाइप रहते हैं ना, जिसमें एक जगह शेयर कर्टन डालते हैं और एक जगह थिक वाले कर्टन डालते हैं, वो लगाने का, बट ही सजेस्टेड कि वो उतने अच्छे नहीं रहते, उतनी उनकी लाइफ अच्छी नहीं रहती। एंड उसके बाद फिर इवेंचुअली वो भी नहीं लिया है, सिंगल रॉड वाले जो कर्टन होते हैं वो लिए हैं, और कहीं पर हम लोग जो क्लैंप वाले होते हैं वो लगाने वाले हैं, और कहीं पे इस तरह के होल्डर वाले। तो वो सारी चीज़ें खरीद ली थी। इनके पास भी बाथरूम सप्लाईज थी, तो बस शर्मा जी वो चेक भी कर रहे थे। और हम लोगों ने उनको ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर तो नहीं, वो तुरंत ही काट वाट के दे देते हैं, बट हम लोग गाड़ी में रख के नहीं ला सकते थे, कुछ और इसके लिए जुगत लगाना होगा। तो अभी के लिए उनको बोल दिया कि आप काट के रखो, शायद संडे को जा कर के लेकर आएंगे। घर आते हुए रास्ते में डीमार्ट रेडी था, मेरे गार्बेज बैग ख़त्म हो रखे थे, तो थोड़े से गार्बेज बैग वहाँ से उठा लिए। हो गई है देखो। हाँ, सफाई भी कर दी। अभी शाम हो रही है और हम लोग एक बार वापस से चक्कर लगाने आए हैं, बिकॉज पेंट वाले भैया ने कहा था कि ये हो गया होगा, एंड लुक्स लाइक हो गया। अंधेरा हो रहा है, कर दिया सारा, सफाई भी ऑलमोस्ट डन। ये कितना अच्छा लग रहा है ये कलर। हाँ, डन ब्रो देखो फर्क देखा तुमने? फिनिश। अरे हम तो गुड़ गोबर कर देते इसका। Seriously। अच्छा, पैसा वसूल। आई एम हैप्पी। ये रह गया। एक्चुअली बाथरूम की क्लीनिंग के लिए भी मैंने कल का सोचा है, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये सब पहले साफ़ होगा तभी ये साफ़ होगा, ये तो हम नहीं हटा पाएंगे। ये वाला देख लो, मुझे बस ये कलर थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। सही है, चलेगा। सारे कलर मुझे पसंद आए सिवाय इसके। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा पिंकी मॉन्की हो गया है। हाँ, मुझे मॉव चाहिए था। ये जो वाइट है ना, इस वाइट के लिए बहुत सोचा हम लोगों ने, मॉर्निंग ग्लोरी सभी बोल रहे थे, बट वी चूज दूसरा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आई एम वेरी हैप्पी कि मॉर्निंग ग्लोरी नहीं लिया। ये कलर बहुत अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा, लाइवली, उस पर लाइट ना रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट हो रही है इस पर लाइट, बहुत सुंदर। वाह, सुंदर।